अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। पहले मैं आपको इस थोड़ा सा तारफ़ करवा दूँ। मैट्रिक्स को लफ्ज़ मैट्रिक्स भी बोलते हैं। मैट्रिक्स और कॉलम जो कि डेवलप करने वाला या डिस्कवर करने वाला वो हुए इंग्लिश मैथमेटिशियन है जो कि है आर्थर कैले। आर्थर कैले उर्दू में से ऐसे बोलते हैं, लिखते हैं आर्थर कैले। ये 19 सेंचुरी का है, मतलब 1858 की सेंचुरी में इसने ना ये डिस्कवर किया था या इंट्रो दिया था आर्थर कैले ने मैट्रिसेस का, यानी कॉलम का। चले, अब कॉलम होते क्या है, मैं इसको डिफाइन करता हूँ। डिफाइन में क्या कहते हैं? एनी अरे ऑफ अ नंबर which close in a square bracket is called matrix। एनी अरे कोई तरतीब ऑफ नंबर। अब नंबर की बात आ रही, नंबर कौन से है? नंबर जो है वो बिलोंग करते हो सेट ऑफ वोल नंबर से, और हमें पता है सेट ऑफ वोल नंबर क्या है, जो स्टार्ट होता है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। ये सेट ऑफ वोल नंबर, सेट ऑफ वोल नंबर से नंबर ले गया हूँ। विच इज क्लोज मीन बंद करना, इन आ स्केयर ब्रैकेट। स्केयर ब्रैकेट मतलब बहुत ही बड़ी ब्रैकेट होती है, ये स्केयर ब्रैकेट उसे हम क्या बोलते हैं? मैट्रिसेस। जैसा कि मैं लिखता हूँ, यहाँ से कोई नंबर ले, 1 2 3 4 5, ये सारे नंबर है ना, इनमें से कोई नंबर ले लें और इन्हें ब्रैकेट में बंद कर दे, 1 2 3 और ये 4, और ये मेरा क्या बन गया? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बन गया मेरे लिए। तो इसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और इसी तरह से अब मैं आपको इसका बता दूं, इसका सारा मैं तारफ़ करवा दूं, इसकी पहचान दे दूं। अब ये जो 1 और 2 हैं इस मैट्रिक्स में, ये मेरे पास रो 1 है, रो 1। और ये जो 3 और 4 है, ये मेरे पास रो 2 है। सेम लाइक 1 और 3, ये मेरे पास क्या है? कॉलम 1 है। ये मेरे पास 2 और ये 4 है, ये क्या है? कॉलम 2 है। तो इस मैट्रिक्स में ये जो 1 2 और 3 4 हैं, ये इस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं। ये क्या है? इसकी एंट्रीज। इसमें ये जो 1 है ये A11 है, ये जो 2 है ये A12 है, ये जो 3 है ये मेरे पास A21 है, और ये जो मेरे पास 4 है ये A23 है। अब चेंज क्या है? अब इनमें चेंज क्या है? चेंज इनमें इस तरह से है, A11 से मुराद है ये शो करता है नंबर ऑफ रोज को, रो। और ये जो सेकंड वन है ये शो कर रहा है कॉलम को। मीन ये इस बात की आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि पहली रो के पहले कॉलम, पहली रो और पहला कॉलम। और जो 1 2 है ये शो कर रहा है पहली रो का दूसरा कॉलम। और इसी तरह ये जो 3 है ये 2 1 है, मतलब दूसरी रो का पहला कॉलम। और ये जो जो 4 है मेरे पास, ये 2 3 है, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, 2 2। इसी तरह से अब इसको मैं रिजोल्व कैसे करता हूँ? ये इसकी एंट्रीज हैं, एंट्रीज एंट्रीज है इसकी ये वाली। और इन एंट्रीज से ही मैट्रिसेस बनता है, मैट्रिसेस। अब बात करते हैं, ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा था 1 2 3 और 4, इसको मैं यहाँ छोटा लिखूंगा 2 क्रॉस 2। ये जो 2 क्रॉस 2 है ये इसको शो कर रहा है ऑर्डर को, ऑर्डर को।
ऑर्डर बोलते हैं मरतबे को, इसका दर्जा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मीन इस मैट्रिक्स का दर्जा। अब दर्जा क्या चीज़ होती है? ये जो 2 है ना, ये वाला 2, ये शो करता है नंबर ऑफ m को, और ये 2 है ये शो करता है नंबर ऑफ n को। ये जो 2 है ये शो करता है नंबर ऑफ कॉलम को की तारें, और ये शो करता है कॉलम को। हम इसे लिखेंगे 2/2। इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। ये 2 रोज को और ये सेकंड 2 कॉलम को। जो पहले वाला है वो शो करेगा रोज को, और जो सेकंड है वो शो करेगा कॉलम को शो करेगा। इसी तरह से ये इसका बन जाएगा ऑर्डर। अब सेकंड आगे चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। तो अभी हमने शुरू किया हुआ मैट्रिसेस। ये जो मैंने ऑर्डर शुरू किया ना, ऑर्डर मैट्रिक्स की जो असल जान होती है ना, जो मैट्रिक्स में जो उसकी पावर होती है ना, वो उसका ऑर्डर ही होता है, मर्तबा। कि किसी भी मैट्रिक्स को हम किस तरह शनाख्त करते हैं, उसके ऑर्डर से। मीन कैसे के, मेरे पास ये एक मैट्रिक्स था 1 4 3 6 1 2। इसमें मुझे पता है इसमें रो 1 नहीं है, रो 1 है, बट इसमें जो कॉलम है वो 3 है। मतलब ये वाला, ये C1, ये वाला C2 और ये वाला C3, ये रो 1 और ये रो 2। इसी तरह से आगे देखे जरा, आगे देखे जरा। अब मैं चेंज इन ऑर्डर, मर्तबे में तब्दीली। ऑर्डर में चेंज कैसे करते हैं? आपके पास कोई मैट्रिक्स हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, एनी मैट्रिक्स, फर्ज किया ये ले लेते हैं 1 2 एंड 3। इसमें रो कितनी है? ये रो 1, ये वाला रो 2, ये वाला रो 3। बट इसमें जो कॉलम है वो मेरे पास है C1 है। 1 कॉलम है और इसमें 3 रोज है। 1 कॉलम एंड 3 रोज। इसका मतलब क्या हुआ? 3/1। मैंने पहले भी कहा है, जो पहली एंट्री होगी, जो पहला नंबर होगा वो शो करेगा नंबर ऑफ रोज को, और जो सेकंड होगा वो शो करेगा नंबर ऑफ कॉलम को। चलें अब चलते हैं 1.1 पे। अब जरा देखें, ये 1.1 स्टार्ट कर दी मैंने, आपकी पहली मशक। उसमें क्या कह रहा है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दिए गए कॉलम का आप क्या फाइंड करें? ऑर्डर। इसमें कि ये रो 1, ये रो 2, इसमें 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम है। इसमें फिर इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/2। इसका ऑर्डर क्या हुआ? 2/2 पहले वाले का। एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई हमारे पास 1.1, और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पहला मैट्रिक्स है 2 3 -5 एंड 6। अब हमें पता है इसमें ये रो 1 और ये वाली रो 2, ये वाला C1 और ये वाला C2। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। 2 ही कितारें थी और 2 ही कॉलम। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या वाला? इसका सेकंड क्वेश्चन है बी, मेरे पास एक मैट्रिक्स है और वो क्या है? वो भी इसका ऑर्डर सेम ही है। ये वाला भी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ऑर्डर क्या हुआ? 2/2। इसमें ओनली 1 रो है एंड 2 कॉलम है। इसका ऑर्डर क्या होगा? 1/2। मीन ऐसे है ना, सी है ना मेरे पास, सी मेरे पास है 2 एंड 4। इसमें रो कितनी है?
ओनली वन, और कॉलम कितने हैं, ये C1 और ये C2, फिर इसका ऑर्डर क्या हो गया 1/2, 1 रो एंड 2 कॉलम। इस तरह से ये कॉलम है, इसमें ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, 3 रोज हैं बट कॉलम 1 है। इसका फिर ऑर्डर क्या होगा 3/1। ऐसे ना डी मैट्रिक्स ऐसे दिया गया है 4, 0 एंड 6। इसमें ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, बट इसमें जो कॉलम है ओनली ये 1 है, C1 है, तो फिर क्या होगा 3/1। ये तो ऑर्डर का तरफ। तो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन ईच मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। मैं अब इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन ईच मैट्रिक्स is called order of matrix। किसी भी मैट्रिक्स में, किसी भी कॉलम में उसकी कितारों की तादाद एंड कॉलम की तादाद को हम क्या बोलते हैं, उसी मैट्रिक्स का ऑर्डर, उसी मैट्रिक्स का मर्तबा। चलें आगे चलते हैं। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वल। अब बताएं कि इनमें से कौन से मैट्रिक्स इक्वल हैं। पहले मैं ज़रा आपको इक्वल मैट्रिक्स की पहचान दे दूं। इक्वल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स आपको पता है इक्वल लफ्ज़ निकला है मसावी से, और मसावी का मतलब क्या होता है, बराबरी। और मैट्रिक्स पता है आपको कॉलम होता है, तो बराबर कॉलम, बराबर कॉलम हमेशा वही होते हैं, मतलब दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे हैविंग सेम ऑर्डर। टू मैट्रिक्स विल बी इक्वल if they have same order। दो मैट्रिक्स तब इक्वल होंगे जब उनका ऑर्डर सेम होगा। अब सेम लेग रहा है ये एक्सरसाइज पे, इसका ऑर्डर क्या है 1/1, और इसका ऑर्डर क्या है 5 में से 2 निकाल दी, बाकी रह गए 3। तो सी जो है वो ए का इक्विवेलेंट है। जैसे कि इसमें कितनी रोज हैं, 1 रो है और इसमें कॉलम कितने हैं 2, इसमें 1 रो है कॉलम कितने 2 हैं। सो बी और डी इक्वल मैट्रिक्स है। इसी तरह से इसका ऑर्डर 2/2 हो और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। सो ई और एच इक्वल मैट्रिक्स है। सेम लाइक ये एफ है, एफ का देख लें 2 और ये 6 है, इसका देखने को बनता है नहीं, मेरे को नज़र नहीं आ रहा, ये बन रहा है जी। इसमें 2 रोज है, 3 - 1 2, 3 + 3 6। इसमें 2 रोज है और 1 कॉलम है, 2 रोज है और 1 कॉलम है, तो लिहाज से ये दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल मैट्रिक्स हो गए। अब नीचे आ जाएं इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पे। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अहम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अक्सर मैंने इसको देखा भी है, बोर्ड के एग्जाम में भी आता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बोला, a + c a + 2b, ये फर्स्ट एंट्री है। c - 1 4d - 6, और ये इक्वल है, चेक कीजिए ज़रा, ये 0, ये -7, ये 3 और ये 2d। अच्छा, तो हमें ये जानना चाहिए इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में ये इक्वालिटी को शो कर रहा है ना, वो इस बात को शो रहा है कि इसके इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट एंड इक्वल ऑर्डर, इक्वल ऑर्डर है, इसका ऑर्डर भी सेम है
और इसकी जो एंट्रीज हैं बीच में दी गई वो भी इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो फिर इसकी ये वाली एंट्री इस एंट्री के इक्वल है, सेकंड एंट्री के इक्वल, थर्ड एंट्री के इक्वल एंड फोर्थ एंट्री के इक्वल। सेम लाइक बाय द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, सवाल की शर्त के मुताबिक, देन फर्स्ट एंट्री के इक्वल a प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको मैंने नाम दे लिया 1 का। पहली एंट्री के इक्वल आ गई। सेम लाइक सेकंड एंट्री के इक्वल a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। देन थर्ड देखे जरा, c -1 इज इक्वल टू 3 के, इसको मैंने नाम दिया सेकंड का और इसको मैंने नाम दिया थर्ड का। और देन लास्ट देखें 4d -6 इज इक्वल टू 2d के। अब हमने किसी एक से वैल्यू निकाल के और बाकी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। कैसे ज़रा लास्ट वाले देखो, फ्रॉम लिखें, फ्रॉम 3 क्या बोला, c -1 इज इक्वल टू 3। ये -1 इधर राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। सेम लाइक कैसे बोला, c इज इक्वल टू 3 + 1 हो गया, ये -1 इधर आकर प्लस हो गया, मेरे पास क्या आ गया, c इज इक्वल टू 3 + 1। देन c इज इक्वल टू 3 और 1 क्या हो गया मेरे पास 4। ये मेरे पास e की वैल्यू जो है ना वो डेवलप हो गई है। अब c की वैल्यू तो मेरे पास आ गई। ज़रा चेक करें, ये जो मैंने फोर्थ बनाई है ना इक्वेशन, ज़रा इसको चेक करें, 4d -6 इज इक्वल टू 2d। जहाँ ज़रा देखें 4d है, इसको ज़रा मैं अरेंज करता हूँ। कैसे बोला, 4d रहेगा इधर, ये 2d है, मैं सिमिलर नंबर इस साइड पे करता हूँ, ये 2d है, इसको मैं इधर लेके आ गया, 4d - 2d इज इक्वल, ये -6 था और राइट साइड पे आया तो क्या हो गया +6। मुझे पता है कि वन क्वांटिटी जब चेंज होती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, तो वो फिर क्या करती है, अपना साइन चेंज करती है। अगर लेफ्ट साइड पे प्लस हो तो राइट साइड पे जाके माइनस हो जाती है, और अगर लेफ्ट साइड पे माइनस हो तो राइट साइड पे जाके प्लस हो जाती है। ऐसे ही ये 6 माइनस था तो राइट साइड पे आया तो +6 हो गया, और ये 2d प्लस का था तो इधर आया तो माइनस का हो गया। देन सॉल्व इट। अब 4d में से 2d माइनस कर दें, 4d में से 2d माइनस कर दिए तो मेरे पास क्या रह गया 2d, और इक्वल मेरे पास क्या आ गया 6। तो मुझे पता है 2 1 टाइम 2 एंड 2 3 टाइम 6, देन d इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास d की वैल्यू भी आ गई। अब मेरे पास c की वैल्यू भी आ गई, मेरे पास है d की वैल्यू भी आ गई। अब मैं c की वैल्यू अगर यहाँ से उठाऊं और यहाँ पुट कर दूं पहले वाली इक्वेशन में जहाँ मेरे पास a दिया गया है, जरा चेक करें, पुट c इज इक्वल टू 4 इन 1 में पुट कर रहा हूँ, मेरे पास 1 क्या है, a प्लस c इज इक्वल टू 0। c की वैल्यू क्या है 4, दर्ज कर दे इधर, तो फिर क्या मेरे पास आया a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देन ये 4 प्लस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, देन a इज इक्वल टू -4। a की वैल्यू मेरे पास निकल आई है। अब मुझे ये पता है a भी मेरे पास निकल आया, d भी निकल आया और मेरे पास c भी निकल आया, और मेरे पास रह क्या गया ओनली b। ये b वाली क्वेश्चन है। क्या आपको समझ आ रही है? जैसे मैंने वैल्यूज निकाली हैं रफ्ता और फर्कन मैंने एक नंबर से वैल्यू निकाली। पहले मैंने सॉल्व किया सी को, सी वाली क्वेश्चन थर्ड को मैंने सॉल्व किया और वहाँ से मुझे वैल्यू मिली सी की, यहाँ मैंने अरेंज करके निकाली है। देन जो मेरे पास सी की वैल्यू निकल है, मुझे पता है डी भी सॉल्व हो रहा है, 4d था -6 इज इक्वल टू 2d, ये 2d प्लस का था इधर आकर माइनस का हो गया, ये मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ, और 4d में से 2d मैंने माइनस की तो मेरे पास क्या रहेगा 2d, तो d की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3। सेम लाइक d भी आ गया, c भी आ गया, d भी आ गया। देन मुझे पता चला कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना इसमें a और ओनली c है, तो मेरे पास जो c है वो गिवन है, मैंने यहाँ फाइंड किया हुआ, मैंने इसको उठाया और यहाँ पुट कर दिया, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, और c की मेरे पास वैल्यू 4 थी, मैंने यहाँ पुट कर दी, और यहाँ प्लस तो राइट साइड पे आ गया माइनस हो गया, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ गई a की भी।
अब मेरे पास सी भी आ गया, डी भी आ गया और आ गया मेरे पास ए भी। मुझे अब लास्ट रह गया फाइंड करना बी, और वो इस इक्वेशन के अलावा किसी इक्वेशन में नहीं है। अगर किसी और इक्वेशन में होता तो मैं इसे कहीं और चेक करता। असल में यहाँ किसी इसके अलावा नहीं है, तो मैं फिर इसी को सॉल्व करूँगा और मैं फाइंड करूँगा। चलो देखिए, a प्लस 2d, ज़रा लिख लें एज 2, इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पास क्या बोला, a प्लस 2 b इज इक्वल टू -7 है, और मुझे पता है मुझे चाहिए सिर्फ b चाहिए। a तो मेरे पास की बना है, एक वैल्यू यहाँ से उठाएं और यहाँ पुट कर दें। देखिए ज़रा, अब मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, a की वैल्यू क्या है, -4 लगा रहे ज़रा, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। ये माइनस का 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपनी जगह पर जाके प्लस हो जाएगा। ज़रा चेक कीजिए, 2b रहेगा सेम इज इक्वल टू -7, और ये यहाँ आके हो गया प्लस। तो फिर 2b इज इक्वल टू 7 में से मैंने 4 निकाल दिए। पता है 7 माइनस का है और 4 प्लस का है, तो जब प्लस माइनस करते हैं तो जो बड़े नंबर की साइन होता है वो उसी नंबर के साथ आ जाता है फाइनली। अब 7 में से मैंने 4 निकाल दी, मेरे पास रह गया 3, लेकिन साथ साइन आ जाएगा माइनस का, क्योंकि 7 बड़ा है 4 और छोटा है, तो उसका नेगेटिव साइन था उसके साथ ही आ गया। तो मुझे चाहिए b, तो b के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मुझे पता है एक नंबर जो एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा हो वो सेकंड साइड पे जाके क्या हो जाता है, डिवाइड, और एक नंबर जो फर्स्ट साइड पे डिवाइड हो रहा हो वो सेकंड साइड पे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। देन फाइनली क्या आ गया, b इज इक्वल टू -3/2 आ गया। तो मेरे पास इसी तरह से तीनों की तीनों वैल्यू फाइंड होंगी। तो लो जी, इसी के साथ ही मेरी 1.1 सॉल्व हो गई है। 1.1 में मैं पहले बता दूं कि मेरे बच्चों, इसमें पहले सिर्फ ऑर्डर फाइंड करना था। ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इन ईच मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स में बाज़ औक़ात मैंने एक दो रिसर्च में पढ़ा है, वहाँ एंट्रीज़ का बात भी करता है, एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। लेकिन जो मेरे सीनियर टीचर मुझे आकर थे वो कहते थे कि जिनका ऑर्डर सेम हो वो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं। और लास्ट पे जो हमने मैट्रिक्स सॉल्व किया उसमें से हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने निकाल दी। ऐसे करके मेरे पास सारी की सारी वैल्यूज़ फाइंड हो गई हैं और जो मैंने आपको समझा दी हैं। तो मेरे बच्चे, आज की डेट में हमारे लिए सिर्फ ये लेक्चर था। एंड द लेक्चर के लिए हमारा एक चैनल है किंग ऑफ द नॉलेज, यहाँ मैं लिख रहा हूँ किंग ऑफ द नॉलेज, इसको चेक कीजिए और सब्सक्राइब करिए। आपको तमाम मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन आपको वहाँ से फाइंड हो जाएंगे, आपको सारे के सारे वहाँ मिल जाएंगे। चले जी, एंड द नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।